नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आज से हमने करंट अफेयर्स समसामयिकी के टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से हमने करंट अफेयर्स समसामयिकी अर्धवार्षिकांक 2020 को आपके सामने रखा है, जिसमें हमने घटनासार पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकांक यानी 6 मंथ के 6 महीने के अंक को आपके सामने रखा है। और इस प्रकार से प्रतिदिन हम करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहले से कि आरंभ स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिया है कि मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत OPB, जिसको चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो वज्र। एकदम बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे। तो उसका नाम क्या है? वज्र है। यानी एक तरह से ये गश्ती पोत है। कहाँ से किया गया है? चेन्नई तट से। सवाल पूछेगा कि वज्र को कहाँ से लॉन्च किया गया है या किस तारीख को लॉन्च किया गया है। तो तारीख भी पूछ सकता है और स्थान भी पूछ सकता है, या उसका पोत का नाम भी पूछ सकता है। तो उसका नाम क्या है? वज्र है। चलो दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन RAIS 2020, फुल फॉर्म होगा इसका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन 11 से 12 अप्रैल 2020 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जाएगा यानी दिल्ली में। तो ये दिल्ली में ऑप्शन दिया है। चूँकि कोरोना के कारण इसे कैंसिल भी कर दिया गया है, तो ये पुराना करंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष विषय या थीम क्या है? तो इस वर्ष थीम जो है विज्ञान में महिलाएं हैं। क्या होगा? विज्ञान में महिलाएं होंगी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड में 25 फरवरी 2020 को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 शहर 21 टाउन यानी सिटी भारत के शामिल हैं। इन 21 शहरों में किसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो इसमें गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 का जो रिपोर्ट 25 फरवरी 2020 में आया, उसमें 21 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित गाजियाबाद रहा है। यानी 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत के हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित पॉल्यूटेड ज़िला रहा है, शहर रहा है, वो कौन है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारे यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसे हम सफ़र कहते हैं। अगले टॉपिक से चलते हैं। अगले टॉपिक पे कि 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में किया गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हाल ही में ये बिल्कुल न्यू बन करके तैयार हुआ है मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है, वहाँ पर इनका स्वागत किया गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 से ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोनल बन गया है। तो इसमें दक्षिण मध्य रेलवे SCR होगा। बिल्कुल सही है। तो SCR आप इसमें
लिख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसकी व्याख्या दिया हुआ है, एससीआर अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया है। ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन की 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। मुंबई में 23 फरवरी 2020 को संपन्न मिस दीवा 2020 प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। तो इसमें होगा एडलिन कैस्टोलिना, ये मंगलुरु की हैं। तो एडविन कैस्टोलिना जो है बिल्कुल सही होगा। तो एडविन कैस्टोलिना यानी इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अगला है, प्रतियोगिता की पहली रनर अप आवृत्ति जबलपुर रही तथा नेहा जायसवाल प्रतियोगिता की दूसरी रनर अप रही। तो इसमें प्रतियोगिता का प्रथम और द्वितीय रनर अप के बारे में है। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्ध मानव हाफ ह्यूमनाइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया। तो उस महिला का नाम है व्योममित्र, यानी व्योम माने क्या होता है, गगन, अंतरिक्ष। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतरिक्ष दोस्त। तो व्योममित्र महिला रोबोट जो कि दिसंबर 2020 में जो है प्रस्तावित किया गया, सामने लाया गया, उस महिला रोबोट का नाम व्योममित्र है। इसको टिक कर लीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। तो न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जुडिशरी कॉन्फ्रेंस का जो सेंट्रल थीम था जेंडर जस्ट वर्ड, यानी इसका थीम जेंडर व जस्ट वर्ड होगा। याद कर लेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी जो है एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का अध्यक्ष किसे फरवरी 2020 में नामित किया गया? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक G नारायणन को किया गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? मंडोवा। तो ये होगा मंडोवा नदी, वास्को गोवा। मंडोवा नदी जो है कहाँ पे है? गोवा में है। ये भी याद कर लेंगे, यहीं पर ये उद्घाटित किया गया, यानी मंडोवा नदी गोवा में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा कि 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसमें होगा झरिया। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में है और ये कोयले के लिए जाना जाता है। झरिया भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो उसी कोल माइंस के कारण ही उस इलाके में काले रंग का धूल और जल में जो कोयले का राख होता है वो पहुंच करके प्रदूषित करता है, इसलिए इसमें झरिया बिल्कुल सही है। उसी टॉपिक को थोड़ा सा उसकी और व्याख्या की गई है कि इसी रिपोर्ट में झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वहीं मिजोरम के लुंगलेई को देश का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर बताया गया है। तो लुंगलेई जो है सबसे कम प्रदूषित है और सबसे स्वच्छ, नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे स्वच्छ नदी वांगानुई और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी है। चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया, तो उस पुस्तक का नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी, मरना और उसके अंदर की कथा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद
संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया, तो इसमें ये महाराष्ट्र होगा। तो प्रस्तावना आपको पता ही होगा, प्रियम्बल हमारे संविधान के शुरू में ही दिया हुआ गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, तो इस तरह से डॉट 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 आगे है। चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने किस संस्थान का नाम परिवर्तित कर पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया है। तो इसमें होगा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये गोवा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाद में फिर ये रक्षा मंत्री बने और लखनऊ से राज्यसभा सांसद भी थे। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और बेचारे इनका असामयिक देहांत भी हो गया कैबिनेट मंत्री रहते हुए। तो मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व सीएम भी थे और ये रक्षा मंत्री बाद में बने केंद्र सरकार में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिन्हें जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो इसमें हरीश साल्वे होंगे। बच्चों ये हरीश साल्वे जरा बहुत ही प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं हमारे देश के, और ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इन्होंने भारत के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छे टॉपिक मुकदमों को इन्होंने देखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। यानी कृषि भूमि को वहाँ पर पट्टा का जो नीति है वो दिया जाएगा भूमिहीनों को। अगला टॉपिक है 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का फोकस थीम देश था रूस। यानी 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में इसमें रूस जो है थीम देश था। चलिए अगला पॉइंट है 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 10वें संस्करण की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। यानी इसमें एकदम बिल्कुल सही टिक कर लीजिए आप लोग कि इसमें क्या होगा? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर डेमोक्रेसी सही होगा। दोस्तों इसके बारे में छोटी सी जानकारी बता दें। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग विगत 10 सालों से यानी 2010 के बाद से हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इस 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग की शुरुआत होती है। इसलिए 25 जनवरी को ही हम लोगों ने मतदाता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद कर लीजिएगा आप लोग 25 जनवरी। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां सम्मेलन यानी COP13 कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का केंद्रीय विषय क्या था? तो इस उपग्रह को जोड़ने वाले प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है, यही टॉपिक था यानी COP13 में। तो ये कहाँ पे मनाया गया? इसमें सवाल यही पूछेगा कि प्रवासी जानवरों के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और ये कौन सा सम्मेलन था? 13वां था। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ। इसका थीम क्या था? तो ये सारे बिंदु को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो प्रवासी जो जीव जंतु हैं, प्रजातियां हैं, जैसे रसिया से या साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं शीतकाल में, फिर ये ग्रीष्म काल में चले जाते हैं। ये प्रवासी प्रजातियों के बारे में है। तो बहुत सारी पक्षियां प्रवास करती हैं, उनके बारे में ये दिया है COP13। अगला है शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इसमें होगा इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी। यानी इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में
बीजेपी के ऊपर लिखी गई पुस्तक पर को वहाँ पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला टॉपिक हमारा आता है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल यानी जानवरों के लिए युद्ध स्मारक को खोलने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका प्रश्न क्या, उत्तर सही, टॉपिक क्या है? मेरठ सही होगा, मेरठ है। चलिए 25 फरवरी 2020 को 20 से वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? तो टुडे फॉर टुमारो, यानी ये बायो एशिया जो है टुडे फॉर टुमारो, यानी टुडे को बचाना है तभी आगे आप बचे रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये दे रहा है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहाँ पर 27 जनवरी 2020 को देश की पहली सुपर लैब का उद्घाटन किया? तो ये कोच्चि में किया और इसका एक प्रमुख शहर है, इसकी राजधानी है। सुपर फैब लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरह डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। यह फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करती है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया, यानी ई कचरा क्लिनिक। ई कचरा का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और आइटम के द्वारा जो कचरा हमारे शहरों में और बड़े बड़े इलाकों में हो रहा है, उसे क्लीन करने के लिए, उस वेस्ट का यूज़ करने के लिए ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमको लग रहा है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है कि ई वेस्ट क्लिनिकल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश सही है। अगला है टॉपिक, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जिसे 7 जनवरी 2020 को जारी किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 84वीं रैंकिंग दी गई है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। 19 फरवरी 2020 को किसे नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास जी को चुना गया है, यानी राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट बना है उसका अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों आज आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि निर्माण का उद्घाटन होगा, और इससे संबंधित और भी जो आंकड़े आएंगे आपके सामने हम रखेंगे। अगला टॉपिक है, अक्टूबर 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद 19 जनवरी 2020 को किन 2 स्टेशनों के बीच दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। यानी पहला तेजस ट्रेन पूछेगा तो लखनऊ दिल्ली के बीच में, और दूसरा पूछेगा तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। ये एक तरह से लग्जरियस ट्रेन है जिसमें एयर होस्टेज की तरह व्यवस्था की गई है, काफ़ी सुविधाएं हैं, इसके टिकट महंगे भी है। चलिए, वह राज्य सरकार जिसने 26 जनवरी 2020 से राज्य के गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है। तो शिव भोजन योजना की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है शिव भोजन योजना, महाराष्ट्र, एकदम याद कर लीजिए। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य को हरा भरा बनाने हेतु पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2020 में प्यार का पौधा नामक अभियान को शुरू किया है। तो ये बिहार है, यानी प्यार का पौधा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? बिहार प्रदेश में
किया गया है। अगला टॉपिक है, भारतीय वायुसेना ने 20 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत स्थित किस वायुसेना बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के पहले स्क्वाड्रन बेड़ा को तैनात किया? तो तंजावुर, तमिलनाडु। यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी दुनिया की सबसे तीव्र मारक मिसाइल है, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, तो उसे कहाँ पे तैनात किया गया है उस बेड़े को? तो तंजावुर, तमिलनाडु में। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट इस प्रकार से आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराएगा। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।